वेलकम सारे दर्शकों का और व्यूवर्स को। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रहेगा कुंभ लग्न के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका एक्वेरियस या कुंभ लग्न है तो दिसंबर मंथ के 2025 के मंथली प्रेडिक्शन का ये वीडियो रहेगा। तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, कुंभ लग्न के भी स्वामी जो है वो शनिदेव होते हैं। वो पहले घर के भी स्वामी है और 12वें घर के भी स्वामी होते हैं कुंभ लग्न में। तो पहले और 12वें घर के स्वामी होंगे, इनका गोचर फिलहाल दूसरे घर यानी मीन राशि में चल रहा है। तो मीन राशि में जो इनका शनिदेव का गोचर चल रहा है, और अगर आपको शनिदेव की दशा या अंतर्दशा है कुंभ लग्न होके, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इसमें शनिदेव आपको एक फेवरेबल इनकम सोर्स दे सकते हैं। अगर आपका कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है फैमिली के द्वारा, वो आपको मिल सकती है। या आपको कर्जा है तो कर्जे से आपको रिलीफ मिल सकता है। या कुछ लोगों के लिए जो इनको पास अभी लोन के लिए देख रहे हैं लेकिन लोन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उनके लिए लोन भी मिल जाए। जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो ये समय बहुत अनुकूल है अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर वो बिजनेस करने की सोच रहे तो। और रियल एस्टेट रिलेटेड भी अगर आपका कोई कारोबार है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे भी आपको एक फेवरेबल इनकम मिलेगी। इसके द्वारा कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं किसी के, तो वहां पे भी आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल शनिदेव का जो गोचर है दूसरे घर में, ये अभी मार्च 2025 में हुआ था, लेकिन ये गोचर भी आपके लिए शुभ ही है। तो इसका आप अगर आपकी दशा अंतर्दशा है तो इसका आप पूरा लाभ लीजिए। फिर हम जाते हैं अगले ग्रह के ऊपर। देखिए, गुरु जो है वो दूसरे घर के स्वामी होते हैं और 11वें घर के स्वामी होते हैं कुंभ लग्न में। तो दो जो है वित्तीय भाव के यानी मनी से रिलेटेड और फिनेंस से रिलेटेड भाव के स्वामी गुरु होते हैं। तो गुरु जो है वो फिलहाल अभी वक्री अवस्था में उच्च राशि में चल रहे हैं, छठे घर में। और फिर ये इसी वक्री अवस्था में पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि में इनका गोचर रहेगा 5 दिसंबर 2025 को। जैसे ये पंचम भाव में जाएंगे, तो अगर आप स्टूडेंट के कैटेगरी में हो तो ये समय आपके लिए बहुत टफ रहेगा। आपको बहुत फोकस से आपकी पढ़ाई के ऊपर देना चाहिए, बाकी की चीजों के ऊपर आपको फोकस नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये समय गोचर में वक्री गुरु पंचम भाव में स्टूडेंट के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। फिर अगर जॉब रिलेटेड कुछ लोग हैं, उनको जॉब में इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको जो जॉब जैसी चेंज करनी चाहिए वो नहीं होगा। इनकम रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं और जिसके द्वारा आपको थोड़ा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसका एक उपाय है कि हर गुरुवार को अगर आप फास्ट कर सकते हो, एक दिन का शाम को आप सूर्यास्त के बाद खाना खा सकते हो, एक टाइम का उपवास कर सकते हो। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज है तो उपवास को मत कीजिए, और आपको जलाभिषेक करना है शिवलिंग के ऊपर हर गुरुवार को सुबह नहाने के बाद। और गुरु का जो वैदिक मंत्र है, ओम देवाना ऋषिना च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। इसे 21 बार करना है। जल अभिषेक भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं, 21 टाइम्स को करना है। या फिर आप पंचामृत से भी आपके घर पे जो शिवलिंग है उसके ऊपर यह अभिषेक होना चाहिए हर गुरुवार सुबह को। और अगर कुछ लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो गुरुवार के दिन आपको नॉनवेज को खाना पूरी तरह से टालना है, अगर आपको गुरु के नेगेटिव इफेक्ट से बचना है तो। और एक बहुत अच्छा उपाय है कि हर गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी गुरु के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर हम जाते हैं अगले ग्रह के ऊपर। देखिए, मंगल जो है वो तीसरे घर के स्वामी होते हैं और दशम भाव के स्वामी होते हैं कुंभ लग्न के लिए। तो तीसरे और दशम का स्वामी होके मंगल का गोचर अपनी खुद की राशि में दशम भाव में ही चल रहा है वृश्चिक में 27 अक्टूबर 2025 से, लेकिन वो अस्त अवस्था में है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर सूर्य से 12 डिग्री के कम अंतर पे है तो वो अस्त हो जाता है। तो मंगल फिलहाल अस्त अवस्था में ही रहेंगे, और इसी अस्त अवस्था में वो 7 दिसंबर 2025 को 11वें भाव यानी धनु राशि में उनका गोचर रहेगा। यहाँ पे भी जो दशम भाव में अगर आपकी मंगल की दशा या अंतर्दशा है, तो मंगल उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, ज्यादा करके ये नेगेटिव रिजल्ट्स ही देंगे। इनकम को रिलेटेड लॉस हो सकता है, फिनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, जॉब और बिजनेस में इनकम का स्लो होना, या इनकम टाइम के ऊपर या पैसा टाइम के ऊपर नहीं बनना, या आपने किसी को पैसा दिया हो तो वो लेने में आपको दिक्कत आएगी। सीनियर के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वर्क प्लेसेस के ऊपर। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और आप उसके कारण आपकी जो कामकाज है या प्रोफेशन है उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के बच्चों के लिए हेल्थ इश्यूज आएंगे, फिर उसके द्वारा वो परेशान हो जाएंगे। तो मंगल का गोचर जो है वो इस दशम भाव में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये 7 दिसंबर तक के, जैसे मंगल 11वें घर में उनका गोचर हो जाएगा 7 दिसंबर से, फिर इसके शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं कहूंगा कि अगर आपके जन्म के शनिदेव कमजोर है,
तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे 11वें भाव में। लेकिन क्योंकि जैसे मंगल 11वें भाव में धनु राशि में जाएंगे, शनिदेव की दशम दृष्टि आ जाएगी। लेकिन उससे बचने के लिए अगर शनिदेव कमजोर है तो आपको मंगल के फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे 11वें भाव में 7 दिसंबर से उनका गोचर होने के बाद। फिर आते हैं शुक्र के ऊपर। देखिए शुक्र जो है वो चौथे घर के स्वामी और नवे घर यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के सबसे शुभ ग्रह होते हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो, एक्वेरिस है तो कुंभ लग्न के चौथे और नवे के स्वामी होके इनका भी गोचर दशम भाव में चल रहा है। और ये 11वें भाव में इनका गोचर रहेगा 20 दिसंबर से। देखिए दशम भाव में शुक्र का भी गोचर उतना अच्छा नहीं है, ओवरऑल आपको नेगेटिव रिजल्ट्स टू न्यूट्रल रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो, लेकिन जैसे ये 11वें भाव में जाएंगे 20 दिसंबर के बाद, फिर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें फैमिली लाइफ आपकी इंप्रूव हो सकती है। फैमिली के लिए आप एसेट्स ले सकते हो, फैमिली मेंबर द्वारा आपको मदद की जाएगी। तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स है। लेकिन ये पॉजिटिव रिजल्ट्स का असर ज्यादा होने के लिए शनिदेव आपके जन्म कुंडली में कमजोर होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग है तो इन पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी, क्योंकि जैसे ही शुक्र 11वें घर में धनु राशि में जाएंगे तो शनिदेव की दशम दृष्टि शुक्र के ऊपर आएगी। फिर हम आते हैं बुध के ऊपर। देखिए बुध भी पंचम और अष्टम के स्वामी होते हैं कुंभ लग्न के लिए। तो पंचम और अष्टम के स्वामियों के इनका गोचर भी दशम भाव यानी वृश्चिक में चल रहा है 23 नवंबर से। और फिर जो दशम भाव में इनका गोचर है और उसकी अगर दशांतर दशा है तो ये एवरेज टू पॉजिटिव रिजल्ट्स है। तो बुध आपको ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे ज्यादा करके, जब तक ये दशम भाव में रहेंगे। और आपकी दशा अंतर दशा अगर बुध की है, कुंभ लग्न है तो, फिर जैसे ये 11वें घर में जाएंगे तो फिर इनके नेगेटिव रिजल्ट्स आना जाएंगे। वो दिसंबर के एंड में जा रहे 29 दिसंबर के में। तो वहां पे कुछ लोगों को नेगेटिव और कुछ लोगों को न्यूट्रल मिलेंगे, ना अच्छे ना बुरे, जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो नेगेटिव रिजल्ट्स में कुछ लोगों के लिए बच्चों को रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इनकम अनस्टेबल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब और बिजनेस में थोड़ा ये टफ टाइम रहेगा। तो इस बात को ध्यान जरूर रखें। लेकिन अगर आपके शनिदेव स्ट्रांग है तो फिर ये नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी आएगी, क्योंकि देखिए शनिदेव अगर कमजोर है तो फिर बुध अपना असर दिखाएंगे। लेकिन शनिदेव अगर स्ट्रांग है तो फिर बुध के जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे 29 दिसंबर से 11वें भाव में गोचर के बाद, तो फिर उसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है अगर शनिदेव स्ट्रांग है तो। लेकिन वीक है तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स या न्यूट्रल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं बुध के गोचर द्वारा। फिर हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। देखिए चंद्रमा छठम भाव के स्वामी होते हैं कुंभ लग्न में, वहां पे कैंसर साइन आता है। तो कहीं पे भी हो कुंडली में चंद्रमा, अपनी दशा अंतरदशा में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, या तो न्यूट्रल रिजल्ट्स देते या तो ज्यादा करके नेगेटिव रिजल्ट्स देते। तो ये जो चंद्रमा है ये 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 27 दिसंबर, इन डेट्स के ऊपर इनका एफ्लिक्शन आ रहा है शनिदेव और केतु द्वारा। तो इन डेट के ऊपर आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ आपकी बिगड़ सकती है इन डेट्स के ऊपर, तो हेल्थ का ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए डेप्थ इश्यूज आ सकते हैं, मतलब कर्जा है या कर्जे के कारण, या आपने किसी को पैसा दिया है या आपको किसी से पैसा आना है, तो उसके रिलेटेड थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं। प्लस आप किसी के साथ एक नेगेटिव माइंडसेट से झगड़े में जाओगे। तो आपको बहुत ख्याल रखना है ये जो मैंने डेट्स दिए पूरे महीने में जहाँ पे चंद्रमा को एफ्लिक्शन मिला है शनिदेव और केतु द्वारा, इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि वो एक अच्छे घर के स्वामी नहीं है, छठे घर के स्वामी है चंद्रमा कुंभ लग्न के लिए। फिर हम आते हैं सूर्य के ऊपर। देखिए सूर्य सप्तम सप्तम भाव के स्वामी होते हैं कुंभ लग्न के लिए, जहाँ पे लियो या सिंह राशि पड़ती है। तो देखिए सप्तम के स्वामियों के इनका भी दशम भाव में इनका गोचर है, वृश्चिक राशि में चल रहा है 16 नवंबर से। और फिर 11वें घर यानी धनु राशि में इनका गोचर होगा 16 दिसंबर से। तो यहाँ पे जो दशम भाव की सूर्य है और आपकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है कुंभ लगन हो गए, तो यहाँ पे आपका नाम हो सकता है, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका नाम हो सकता है। आपको ऑनर या रिस्पेक्ट मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य का गोचर आपके फेवरेबल है अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो। लेकिन जैसे ये 11वें घर में जाएंगे तो फिर आपको सूर्य के ओवरऑल 7वें घर से रिलेटेड ज्यादा करके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 7वां घर किसका होता है? आपकी शादीशुदा जिंदगी का होता है। तो कुछ लोग की शादीशुदा जिंदगी में थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों का जो शादी के लिए देख रहे हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो बस वो गोचर ही है, गोचर को होने दो। फिर जैसे सूर्य अपना 15
संक्रांति को 15 जनवरी को अपना गोचर चेंज कर देंगे, तो सूर्य की दशा अंतर्दशा आपके लिए फेवरेबल आएगी। बस ये एक महीना 16 दिसंबर से आपको संभालना है। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर शनिदेव काफी मजबूत बैठे हैं, तो उनकी दशम दृष्टि द्वारा आपको रक्षा मिलेगी जब सूर्य 11वें घर में जाएंगे तो। लेकिन अगर वो कमजोर है, तो फिर सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा करके आपको मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान ध्यान रखिए। फिर हम आते हैं राहु और केतु के गोचर के ऊपर। देखिए, राहु फिलहाल लगन में ही यानी कुंभ राशि में फर्स्ट हाउस में उनका गोचर हो रहा है। केतु का सप्तम भाव यानी सिंह राशि में उनका गोचर चल रहा है। अगर आपकी कुंभ लग्न है तो राहु का जो पहले भाव में उनका गोचर है, यहाँ पे राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि अगर वो कोई राजयोग बना रहे हो आपकी लगन के स्वामी शनिदेव के साथ, शुक्र के साथ या बुध के साथ, और वो फेवरेबल नक्षत्र में भी आपकी जन्म कुंडली में, तो राहु का ये गोचर है और राहु की दशा अंतर्दशा है, तो राहु आपको ओवरऑल बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जो लोग इस समय में बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं या बच्चा होने के लिए, उनके लिए ये समय फेवरेबल है। बच्चों के रिलेटेड भी आपके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा। जिनके ऑलरेडी बच्चे, उनसे भी आप खुश रहोगे, उनके लिए आप कुछ बड़ा प्लान कर सकते हो। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, उनकी शादी सक्सेसफुली हो जाएगी। लोगों के लव अफेयर्स में रहेंगे, वो लव अफेयर्स में सक्सेस मिलेगा। इनकम के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, जॉब और बिजनेस रिलेटेड इनकम सोर्स भी अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा है कि आपका लक फैक्टर आपके साथ रहेगा। तो जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब अगले साल तक दिसंबर 2025 में फिर वो वक्री अवस्था में इसमें आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये पूरा साल है। आप अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है और वो आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ कोई योग बना रहे और शुभ नक्षत्र में, तो राहु की दशा अंतर्दशा आपके लिए बहुत फेवरेबल जाएगी। एक लक फैक्टर आपके साथ हमेशा रहेगा। और केतु का भी जो गोचर है, देखिए केतु के ऊपर के जो फल है वो राहु पहले ही दे देता है, तो केतु का गोचर भी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यूट्रल हो, मतलब ना अच्छा ना बुरा, जो जैसा है वैसा वो चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे केतु के भी इस सप्तम भाव में गोचर से, अगर आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है तो ये ओवरऑल था हमारे कुंभ लग्न का मंथली प्रेडिक्शन। ये कैसा लगा, इसके ऊपर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तभी तभी तक आप सभी को धन्यवाद।